हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल विल बी एब्सोल्युटली फाइन गाइस। राधे राधे, जय माता दी ऑल्सो गाइस। आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही, पता नहीं बहुत ही अच्छा या नॉर्मल, मुझे नहीं पता गाइस, क्योंकि आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। तो आज रक्षाबंधन वाले दिन जाना पड़ रहा है हॉस्पिटल, क्योंकि गाइस कुछ टेस्ट वगैरह हुए थे, वो दिखाने थे। तो हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल। और गाइस आज सुबह से ही ना मुझे मेरे बड़े भाई की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, क्योंकि वो अभी है नहीं हम लोगों के साथ। तो गाइज़ बहुत ज़्यादा मैं उनको आज मिस कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा। और बस जहाँ भी हैं अच्छे ही हूँ, मैं तो यही कहती हूँ। तो गाइज़ मतलब भाई बहन का रिश्ता ऐसा होता है ना कि चाहे लड़ाई हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर ये होता है कि अगर वो हमेशा सामने है तो बस हाँ, उसी में ही खुश हो जाते हैं एक दूसरे को देख के कि ठीक है। अगर हम लड़ाई कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि हर भाई बहनों में लड़ाई होती है, तो गाइस ये होता है कि ठीक है वो खुश है, लेकिन वो जब हमारे साथ नहीं होते तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सा हो जाता है गाइस। तो आप समझ सकते हैं कि मैं कुछ एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूँ कि मैं कैसा फ़ील कर रही हूँ आज के दिन। मतलब मुझे थोड़ी थोड़ी देर में ना याद आ रही है, पता नहीं क्यों अजीब सा हो रहा है। तो गाइस बस मैं बस यही बोलती हूँ, जो भी आप लोगों के भाई हैं बहन हैं, सब लोग मिल के रहें और एक दूसरे को बहुत प्यार करें गाइस, क्योंकि मैं भी अपने भाई को बहुत मिस कर रही हूँ गाइस। बस हैप्पी रक्षाबंधन गाइस। तो गाइस ये देखिए हम लोग आ चुके हैं गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल। ये गायनी डिपार्टमेंट है, ओपीडी जो है या गायनी की, ये इधर पे है। ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ पे हर चीज़ का इलाज होता है। ये इस दिल्ली का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। तो हम लोग क्योंकि इस दिल्ली में रहते हैं तो आप देखेंगे, तो कल ये लोग हॉस्पिटल गए हुए थे। तृप्ति की ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई थी, तो फिर उसके बाद वहाँ से उन्होंने रेफ़र करा कि आप जीटीबी हॉस्पिटल जाइए। तो हम इमरजेंसी में आए तो उन्होंने बोला ओपीडी में जाइए। फिर वहाँ से फिर हमने जल्दी से ओपीडी का पर्चा बनाया और फिर अब वो गायनी में दिखाने के लिए अंदर गए हैं। यहाँ पे मेल पर्सन अलाउड नहीं है अंदर जाना, तो अंदर कोई नहीं है। तो गाइस देख सकते हैं आप, मम्मी भी बांध रही है तो राखी। गाइस मैं ठाकुर जी को अपना भाई बना के लाई थी, तो मैं उनको अब राखी बांध रही हूँ गाइस, देखिए। तो ठाकुर जी को मैं राखी बांध रही हूँ। और ठाकुर जी के लिए थोड़ी बड़ी है राखी, मतलब डोरा ज़्यादा बड़ा है। भैया मोरे, भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना। तो गाइस ठाकुर जी को राखी बंध रही है, अभी बड़े वाले ठाकुर जी को बंध रही है। बड़े वाले ठाकुर जी के लिए सही रहेगा। भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना। तो गाइस मैं इनको अपना बड़ा भाई बना के लाई थी ठाकुर जी को। तो सबसे पहले ठाकुर जी को राखी बंध गई है और मेरा रक्षाबंधन हो गया है स्टार्ट। ठाकुर जी से स्टार्ट करा है मैंने। तो मत जाना, बहुत देर से काम कर रही हूँ मैं। ये देखिए गाइज, मैं ये करौंदे लेके आई थी। जिसको पता है करौंदे के बारे में तो उन्हें तो पता ही होगा, और गाइज जिसको नहीं पता, ये गाइज एक मतलब फल वेजिटेबल में ही आता है, फल तो नहीं बोलेंगे इसको। तो गाइज इसकी ना छोंक के चटनी बहुत अच्छी बनती है, चटनी भी नहीं कह सकते आप, अचार। तो गाइज इसको ऐसे बीच में से फाड़ के बीज निकालना है और इन मिर्चों को काटना है बीच में से। और गाइज इतने औसम लगता है ना ये खाने में, बहुत टेस्टी। तो गाइज यही छोंक रही हूँ मैं, और फिर आपको बताती हूँ, आप भी ट्राई करना, इसको दिखाऊंगी मैं कि मैं कैसे छोंक रही हूँ। सबसे पहले गाइस इसे हाफ करके ये बीच में से इसका बीज निकाल लेना है, देखो ऐसे करके ये सारा। आप मम्मी अभी छोकने जा रही हैं इसकी चटनी। आप चटनी भी कह सकते हैं और सब्जी भी। ऐसे करके डालना है आपको। और ये फ्राई दान है गाइस, बहुत पुराना है, इसमें तड़का मारती हूँ मैं, तो इसी में बन जाएगी। तो देखो गाइस मैं क्या करती हूँ। और गाइस ये एक तरह से मेडिसिन है, सबको खानी चाहिए। तो गाइस मैंने तड़का मार दिया है, और ये देखिए अब इसमें अजवाइन से तड़का मार देना, जो लोग अजवाइन खाते हो। और गाइस अब इसमें नमक जाएगा, धनिया जाएगा, और जाएगी
वो हल्दी और धनिया जाएगा। इसमें कहीं लाल मिर्चियाँ डाल रही क्योंकि ऑलरेडी इसमें मिर्ची हमने डाली है, तो वो अपना फ्लेवर छोड़ेगी। और बस गाइस इसे ऐसे ही करके पका लेना है और देखो कितनी बढ़िया चटनी बन के तैयार होती है। गाइस इतनी औसम लगती है ना पराठे के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ। तो गाइस पूजा का टाइम हो चुका है और अब हम लोगों ने ठाकुर जी को नहला दिया है। और देखिए गाइस ठाकुर जी के लिए मैंने न्यू ड्रेसेस बनवाई थी। तो देखिए गाइस ग्रीन ड्रेस, ठाकुर जी की फ्रॉक। तो गाइस ये मैंने जन्माष्टमी के लिए नहीं बनवाई, जन्माष्टमी के लिए मैंने थोड़ी हैवी ड्रेस बनवाई है। ये मैंने नॉर्मल डेली वेयर के लिए बनवाई है ठाकुर जी की। और ये देखिए दोनों की, तीनों की सेम ड्रेसेस है। सुंदर लग रही है ना गाइस। ये कपड़ा गाइस मुझे बहुत सुंदर लग रहा है। एक तो कॉटन है और इसका कलर बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा। राधे राधे कर दो सबको ठाकुर जी। गाइस बहुत दिनों से मैं व्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि गाइस मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। एक्चुअली मैं आपको बताऊँगी विस्तार से क्या प्रॉब्लम है मेरे साथ। और गाइस आज तो मेरा गला ही बैठ गया। सुबह से बारिश हो रही है, बिल्कुल भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है गाइस। तो दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। जो बाहर के सब्सक्राइबर्स हैं वो बताइएगा दिल्ली से बाहर के कि वहाँ पर कैसा माहौल है। और गाइस बस अब करते हैं पूजा, उसके बाद आपसे मिलते हैं, देखते हैं आगे का व्लॉग कैसा होगा। गाइस एक छोटी सी क्लिप आपको दिखाना चाहती हूँ। इतनी ज़्यादा भयंकर बारिश हो रही है ना कि मतलब रोड जो है वो पूरा स्विमिंग पूल बन चुका है। पूरा ऐसा लग रहा है जैसे नदियाँ आ गई हो रोडों पे। तो मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइज़ आज मैं आपके सामने बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ। शायद कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और कुछ लोगों को ना समझ में आए, बट गाइज़ मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को समझाऊँ। तो गाइज़ ये टॉपिक है कालका माँ व्रत कथा के ऊपर। तो गाइज़ जो लोग कालका माँ के व्रत रखते हैं उन लोगों को शायद ये पता होगा कि उसमें व्रत कथा पढ़ी जाती है। तो गाइज़ मैं भी काफ़ी टाइम से माता कालका के सैटरडे के व्रत रखती आ रही हूँ। और आई एम सॉरी फॉर माई वॉइस क्योंकि गाइज़ बिकॉज ऑफ दी वेदर सुबह से मेरी वॉइस थोड़ी ख़राब है। सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। और इतने दिनों से व्लॉग नहीं आ रहा, सो उसके लिए भी आई एम सॉरी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब चल रही है। इस वजह से मैं व्लॉग शूट करने का मेरा गाइज़ मन ही नहीं कर रहा। और व्लॉग शूट करने के लिए कोई है नहीं घर में, बच्चे सब अपना पढ़ाई में बिज़ी हैं गाइज़। तो मैं किसी से बोल भी नहीं सकती कि प्लीज़ व्लॉग शूट कर दो आप। तो इसी वजह से गाइज़ व्लॉग नहीं आ रहा था, बट मैं शॉर्ट्स डाल रही थी। कोशिश रहेगी गाइज़ मेरी कि मैं व्लॉग्स ना जो है कि व्लॉग्स में ना क्या बोलते हैं, व्लॉग्स ना आए, कोशिश करूँगी आए, कोशिश करूँगी कि मैं स्किप ना करूँ, है ना गाइज़। तो गाइज़ बात चल रही थी कालका माँ की व्रत कथा की। तो गाइज़ जब मैंने फास्ट रखा था तो मैंने ये पढ़ा था गूगल पे ही कि कालका माँ की कथा कही जाती है। तो कालका माँ व्रत कथा मैंने बहुत ढूंढी, मैंने बुक बहुत ढूंढी। इनफैक्ट मैंने मंदिर, कालका माँ के मंदिर जाके भी कई लोगों से पता करा। तो गाइज़ आप लोगों को पता होगा कि गाइज़ वहाँ पे उन्होंने कई लोगों से पूछा, तो आपको पता होगा कि दुकानें वगैरह तो वहाँ से अब हट चुकी हैं सारी। पर जो एक दो लोग थे उनसे पूछा मैंने, तो उन्होंने बोला कि नहीं यहाँ पे नहीं मिलती है। उसके बाद गाइज़ मैंने यूट्यूब पे सर्च करा, तो यूट्यूब पे पता नहीं कौन कौन सी कथाएँ आ रही थी। तो उसमें से मैंने एक कथा जो है देखी। और मुझे नहीं पता गाइज़, मैं किसी के ऊपर नेगेटिव कमेंट नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है मैं वो रख रही हूँ। हम लोग बात कर रहे थे कि जो यूट्यूब पे कालका माँ व्रत कथा दी हुई है वो ये दी हुई है कि रेनू नाम की एक लड़की थी और उसकी शादी एक लड़के से हो जाती है, लव मैरिज हो जाती है, दोनों रहने लग जाते हैं साथ में। फिर ऑफिस में किसी काम करने वाली लड़की से उसके पति का अफेयर हो जाता है, ये वो फलान ढिकान। तो गाइस बहुत दिनों से ना मैं यही वाली कथा पढ़ती थी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि ये क्या पढ़ती है तू, ये कहाँ से, किसने बोला ये कालका माई के व्रत कथा। तो सर मुझे ना बहुत हंसी, सॉरी गाइस मुझे हंसी आ गई थी। तो मैं ये पढ़ती थी तो इन्होंने बोला ये कौन सी उसमें लिखा है पता किताब में
कि रेनू नाम की लड़की थी, वो ऑफिस जाती थी। पुराने ज़माने में कौन ऑफिस जाता था कि गाड़ियों में घूमता था, ये बता पहले। मैं कहा ये भी बात सही है। तो गाइस मैंने ना फिर गूगल पे डाला कालका माँ व्रत कथा, तो उस पर आया कौन सी कथा आई उस पर वो वाली कथा आई कि जब राक्षसों का बहुत ज़्यादा आतंक हो रहा था और तब माता जो है माता का क्या होता अवतार हुआ था। कौन सी माँ का? काली माई का, कालका माई का। तो जो वो रक्त बीज वाले जो किस्सा है ना उस टाइम का, वो सारा उसमें दे रखा है। आप चाहे तो गूगल पे सर्च करके भी देख लीजिएगा कालका माँ व्रत कथा। तो जैसे जैसे दानव क्या जैसे जैसे उसको मार रहे थे रक्त बीज को, वैसे वैसे उसके रक्त के बूंदे गिरती जा रही थी और उसी के समान बलवान दानव खड़े होते जा रहे थे। तो माँ उसको अपने मुंह में लेती जा रही थी, मतलब खाती जा रही थी उसको। तो ऐसे उन्होंने रक्षा की थी सब लोगों की रक्त बीज जैसे दानव से। और जितने भी दानव थे, शुम्भ निशुम्भ हैं, चंड मुंड, बहुत सारे हैं गाइज। अगर आप दुर्गा सप्तशती पढ़ते होंगे कोई भी, तो आप सारा जितना भी विस्तार पूर्वक माँ के पराक्रम है और जो माँ ने किया है रक्षा करी है देवताओं की, हम सब तो खैर थे नहीं तब तक, और जो सब लोग थे उनकी, और अब तो हैं लेकिन अभी भी रक्षा करती हैं वो, तो आप वो सब पढ़ सकते हो गाइज। तो वो ये सच जो असली कहानी है वो ये है, वो वाली प्लीज़ गाइज जो पढ़ रहे हैं हाथ जोड़ की विनती है, वो वाली कथा मत पढ़ना, क्योंकि वो कोई कथा नहीं है कि रेनू एक लड़की थी, उसके पति की उसके साथ लव मैरिज हो गई, फिर उसके पति का अफेयर हो गया था किसी से। हाँ ये ज़रूर है उस कथा के एंड में कि इस कथा के एंड में ये है कि उसका पति जब किसी और लेडीज से मतलब जो भी है संपर्क में आ जाता है, तो वो कालका माँ के मंदिर में जाके मन्नत मांगते। 21 व्रत करती है वो कालका माँ के, तो 21 व्रत करके पूर्ण होने वाले होते हैं। वैसे वो जो लेडीज़ होती है उसको लात मार के छोड़ देती है और उसका पति उसके पास वापस आ जाता है। तो ये कथा मैं पढ़ती थी, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि ये वाली कथा मत पढ़ा कर, ये कोई कथा नहीं है, ये बनाई हुई कथा है, बनावटी कथा है ये, है ना। तो गाइस इसीलिए आप लोग वो वाली कथा पढ़ें प्लीज़, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी वही वीडियोस बना रखी है, वही वीडियोस बना रखी है। और जो भी वीडियोस, क्योंकि आजकल क्या है, हमारे पास गूगल है, हमारे पास यूट्यूब है, हमारे पास स्मार्टफोन है। लोग क्या करते हैं, पंडितों से ना पूछ के, इनफैक्ट मैं भी कई चीज़ें ऐसी हैं, वैसे तो मैं अपने हस्बैंड से ही पूछ लेती हूँ, तो वो मुझे बता देते हैं सारी चीज़ें। नहीं तो मैं कई चीज़ें ना यूट्यूब पे भी देख लेती हूँ, पूजा पाठ की विधि, ये सब तो ठीक है, लेकिन वो व्रत कथा प्लीज़ ना पढ़ें आप। और गाइज़ मैंने पहले भी बोला है कि मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रही इस वीडियो में। जिसने भी वो डाली है वो माँ से ही जुड़ी हुई है वो कथा भी, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन उस कथा में ना मतलब वो चीज़ नहीं है जो कि हमारे माँ के जो पराक्रम के बारे में बताया गया है, वो सारी चीज़ें हैं। बाकी तो गाइज़ ऐसे मेरे पास भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो गाइज़ मेरे साथ भी बहुत सारे जो है माँ से रिलेटेड चीज़ हैं बोलने के लिए। जैसे कई बार जो मैंने मन्नतें मांगी हैं, मैंने 40 किए हैं माँ के, तो वो 40 से भी हमेशा 100% आपको रिज़ल्ट मिलेगा अगर आप सच्चे मन से माता रानी का पूजा करते हो। ठीक है गाइज़, अगर आपको कभी भी व्रत उठाने हैं माँ के, मंगल शनिवार के आप व्रत उठा सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है गाइज़ कि मान लो हम कथा नहीं कर पा रहे, हम ऑफिस गोइंग है, हम बस माँ की दिया बत्ती भी कर रहे हैं ना सच्चे मन से, तो वो भी माता रानी को स्वीकार होता है। तो गाइज़ आपकी मर्ज़ी है, लेकिन वो मेरे अकॉर्डिंग मुझे नहीं ठीक लगी वो, मतलब मेरे हस्बैंड को और नहीं ठीक लगी मुझे। मैं तो पढ़ती ही थी, फिर इन्होंने बोला ये मत पढ़, ये पढ़, ये है सप्तशती में भी, क्योंकि वही दे रखी है, उसी से रिलेटेड कहानियाँ सारी दे रखी है इसलिए। ठीक है गाइज़, तो इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं। आई होप दैट आपको पसंद आया होगा कि माँ का जो अगर कालका और काली माई के फास्ट रखते हैं तो कौन सी कथा पढ़नी चाहिए। बाकी गाइज़ मेरे पास, मैं भी पहले बता रही हूँ, कालका माँ व्रत कथा बुक नहीं है, ना मुझे मिल रही है। कालका मंदिर में मैंने पूरे में ढूंढ ली, मुझे कहीं भी नहीं मिल रही है, इसीलिए मैं गूगल पे जाके कथा पढ़ लेती हूँ। ठीक है गाइज़, इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं। आई होप दैट आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा गाइज़। और जन्माष्टमी का ब्लॉग आने वाला है, तो कौन कौन एक्साइटेड है बताइए गाइज़। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, लेकिन बाहर बहुत बारिश हो रही है, तो गाइज़ देखते हैं क्या करना है। और अभी मैं भगवान जी का थोड़ी देर बाद प्रसादम बनाने वाली हूँ, जो कि मेवा पाक होता है, वो हर साल बनता है, तो उसका ब्लॉग भी आपको दिखाऊँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो गाइज़ बस चलते हैं, जय माता दी, राधे राधे।